नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पे स्वागत करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत ही बेहतर होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम सिंप्लीफिकेशन के टाइप 1 को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, यानी स्क्वायर रूट पे बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। मैं पहले ही बता दूं कि स्क्वायर रूट पर बेस्ड टोटल 10 कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम 5 कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके साथ-साथ उन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट एक बार समझने के बाद हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। और एक ही क्वेश्चन के हम डिफरेंट अप्रोच भी सीखेंगे कि एक ही क्वेश्चन को हम कितने तरीके से कर सकते हैं और जब हम एग्जाम हॉल में हो तो हम उस क्वेश्चन को कितने तरीके से सोच सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और इस लेक्चर को करने के बाद, अटेंड करने के बाद आपको किसी और के लेक्चर को अटेंड करने की जरूरत नहीं है। बस इन्हीं कॉन्सेप्टों को बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। और इसके साथ साथ आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठाइए और मल्टीपल टाइम क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने पहले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, और ऐसी सीरीज हमारी कहां तक गई है, इनफाइनाइट तक। जब ऐसे क्वेश्चन दे देता है तो इसका सोल्व करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4a प्लस का क्या होता है 1 और प्लस का क्या होता है 1 अपॉन में क्या आ जाता है 2। देखिए, जब हम किसी क्वेश्चन के प्रूफ को समझ लेते हैं कि वो समझ लेते हैं कि आखिर ये आया कैसे, ये आया कैसे, तो वो हमें याद रहता है। और अगर हम प्रूफ नहीं समझते हैं तो इतना देखो, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें प्रूफ समझने की कोई नीड नहीं है, लेकिन जब हम उसके प्रूफ को समझ जाते हैं ना तो वो हमारे लिए याद रखना बहुत ईजी हो जाता है। तो एक बार हम इस क्वेश्चन का प्रूफ देख लेते हैं, यानी जिसमें मेरे को लगेगा कि प्रूफ बताना चाहिए मैं उसमें बताऊंगा, और जिसमें लगेगा कि मेरे को नहीं बताना है, किसी काम का नहीं है, तो मैं उसमें प्रूफ डिस्कस भी नहीं करूंगा। तो आइए हम इसके प्रूफ को देख लेते हैं। ध्यान से देखिए कि हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू दे रखा है रूट, हमको दे रखा है रूट ए प्लस, फिर क्या दे रखा है, रूट ए प्लस रूट ए और प्लस रूट ए, और ऐसे ही इनफाइनाइट तक क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है। अगर ध्यान से देखें तो मैं इतने दूर को, ये जो मेरे पास है ये इतना, मैं इसको क्या कंसीडर कर सकता हूं, तो आप कहोगे सर इसको x कंसीडर कर लो, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, देखो इतने की वैल्यू क्या दी हुई है, x दी हुई है, तो मैं इसको क्या कंसीडर कर सकता हूं, x। तो मेरे पास जो बना वो x इज इक्वल टू क्या बन गया, रूट, मेरे पास बन गया a प्लस एक्स। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड क्या करूंगा, मैं दोनों साइड इसका क्या कर दूंगा, स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस का क्या हो गया x। मैं अब इन दोनों को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस का a और माइनस का x इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस और रूट क्या हो जाता है बी स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाता है 4ac और अपॉन में क्या आता है 2a। अब मेन समस्या हमारे पास ये है कि सर यहाँ b क्या है, b क्या है, a क्या है, c क्या है। तो देखिए, अगर आपने 10th में पढ़ा हो तो ये फॉर्मूला बेसिक है और आपने पढ़ा होगा। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको b a c नहीं पता है कि क्या है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस के c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो हम कहेंगे a की वैल्यू कितनी है 1। अगर हम कंपैरिजन करें तो b की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर x के साथ -1 है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है -1, और c कितना है, तो आप कहोगे सर c बच गया है माइनस का a। अब सारी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, देखो ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 1 और प्लस माइनस, और यहाँ हो जाएगा रूट बी, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का 4 इंटू ए आपके पास 1 है और सी आपके पास माइनस का ए है, क्या है माइनस का ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा 1, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 4a और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 1 जा 2।
क्या ये फॉर्मूला सिमिलर नहीं दिख रहा है इसके? देखो 4a+1, 4a+1, फिर यहाँ पे प्लस है, तो जब यहाँ पे प्लस की टर्म चल रही होगी तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे प्लस ले लेंगे, तो हम प्लस ले लेंगे। तो यहाँ पे सेम बिल्कुल इसी की तरह दिख रहा है। तो ये देखिए, ये तो था हमारा प्रूफ कि कैसे ये फॉर्मूला आया। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लें तो हमें पूरा अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है, हमें निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी, हमें आंसर वैल्यू फाइंड करना है किसका, √20 प्लस क्या है, √20 और प्लस क्या है, √20, और ऐसे ही डैश डैश करके इनफाइनाइट तक ये सीरीज है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मेथड फर्स्ट में क्या करना है, आपको इस नंबर के दो पार्ट्स में क्या करने हैं, ब्रेकेज करने हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। और ध्यान रखना है कि उनका बीच का तो डिफरेंस कितना हो, 1 1 क्यों हो, कि इसके आगे 1 चल रहा है, इसके आगे 1 चल रहा है, तो डिफरेंस कितना हो 1, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 20। तो आप कहोगे सर 4 है और 5 है, और यहाँ पे बीच में क्या रहा है, प्लस प्लस, तो जब प्लस होगा तो हम किस नंबर को लेंगे, बड़ी वाली नंबर को, किस वाली नंबर को लेंगे, बड़ी वाली नंबर को हम लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो ये था हमारा मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर सेकंड क्या है कि हम यहां से यहां तक की पूरी टर्म को क्या मान ले, x मान ले, क्या मान ले, x मान ले। तो हमको x इज इक्वल टू दे ही रखा था, x इज इक्वल टू, तो हम x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस x हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस का x, और ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, और ये क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ये वाला फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर थर्ड क्या है, मेथड नंबर थर्ड है फॉर्मूला, क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था 4a प्लस का 1 प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो आप देखोगे a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 20 है, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 20 प्लस 1 और प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो 24 जा 80, 80 प्लस 1 81, तो ये हो जाएगा √81 और प्लस क्या हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाई 2। आपको पता है √81 किसका होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और 10/2 और कट करने पर कितना आ जाएगा 5। तो यहां से भी देखिए हमारा आंसर क्या रहा है 5। तो आपने देखा कि हमारे पास एक ही क्वेश्चन को करने के 3 अप्रोचेज है। आप जिस अप्रोच से एग्जाम में करना चाहें उस अप्रोच से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे डिस्कस करने का मतलब ये है कि जब हम एग्जाम में बैठे ना, तो हमारे पास एक ही मेथड नहीं हो, हमारे पास बहुत सारे मेथड हो, ताकि हम एक मेथड में फेल होए तो हम दूसरे मेथड की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखो हमें टोटल 5 पॉइंट डिस्कस करने थे, इसमें से हमने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया है, और अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है y इज इक्वल टू a माइनस के रूट a माइनस के रूट a माइनस के रूट a माइनस के रूट a और इनफाइनाइट तक जा रहा है। जब ऐसे जाता है तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 4a प्लस का 1 और माइनस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो माइनस का, अब यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं, क्या करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं, जो हमें ये एग्जाम में क्या रखने हैं, डायरेक्ट याद रखने हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि x इज इक्वल टू क्या होता है, तो सर आपने अभी पढ़ा x इज इक्वल टू a प्लस का रूट a प्लस का रूट a प्लस का और रूट a, और इसी तरीके से ये सीरीज जो है वो इनफाइनाइट तक चलेगी। हमने पढ़ा y इज इक्वल टू, क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ लिया y इज इक्वल टू a माइनस का रूट a माइनस का रूट a और माइनस का रूट a, और ये सीरीज कहाँ तक चलेगी, इनफाइनाइट तक चलेगी। तो हमने कहा था कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप कहा था सर इसका सॉल्यूशन होता है √4a प्लस 1 और प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या होता है 2। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका सॉल्यूशन तो ऊपर ही है, क्या होता है √4a प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन में कितना आ जाता है 2 आ जाता है। अब कुछ हमें
डायरेक्ट पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर हम x प्लस वाई करें तो हमें क्या मिलेगा। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, अगर हम x माइनस वाई करें तो हमें क्या मिलेगा। और तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि अगर हम x इंटू वाई करें तो हमें क्या मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब हम x प्लस वाई करते हैं ना तो हमें क्या मिलता है, आइए देखते हैं। तो x की वैल्यू ये है, तो रूट 4a प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन में 2, और प्लस करना है किसके साथ, रूट 4a प्लस 1 और माइनस का 1 अपॉन में 2। आप देखोगे कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, तो आप कहोगे सर एलसीएम आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 4a प्लस 1 और प्लस 1 और प्लस 1, और अगर ये कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 4a प्लस 1 और माइनस का 1, तो माइनस का 1 से प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, रूट 4a प्लस 1, रूट 4a प्लस 1 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, तो हमारे पास हो जाएगा 2 रूट 4a प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें डायरेक्ट क्या याद रखना है, हमें डायरेक्ट ये याद रखना है, ये बीच में क्या हो रहा है हमें कुछ भी याद नहीं रखना है, हमें डायरेक्ट ये याद रखना है कि अगर x प्लस वाई को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, रूट 4a प्लस 1 आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही शॉर्ट, आप बोल सकते हो नोट्स की तरह ये काम करेंगे। हमें बीच बीच में अगर ऐसा करना हो तो हम डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सीधा यहाँ आ जाएंगे, रूट 4a प्लस 1। अगर मैं माइनस करता हूँ तो माइनस करने पर क्या मिलता है मेरे को, 1 मिलता है। क्या मिलता है मेरे को, 1 मिलता है। अब कैसे मिलता है, वही सेम यही तरीका है, 4a प्लस 1 और प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और माइनस करना है रूट 4a प्लस 1 और क्या है हमारे पास, अपॉन में 2 और माइनस का 1। जैसे ही ओपन करेंगे देखो इधर, तो ये हो जाएगा एलसीएम, तो कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा, रूट 4a प्लस 1 और प्लस 1, और देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का रूट 4a प्लस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो प्लस का क्या आ जाएगा 1। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, और 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2, और 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। हमें डायरेक्ट ये याद रखना है कि अगर x माइनस वाई करूंगा तो क्या आएगा 1, और अगर x डॉट वाई करूंगा, x डॉट वाई करेंगे तो क्या आएगा, तो x डॉट वाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो a आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट ये सारी चीजें याद रखनी है कि x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई जो है वो रूट 4a प्लस 1 होता है, रूट 4a प्लस 1 होता है। x माइनस वाई जो होता है वो 1 होता है। x इंटू वाई जो होता है वो कितना होता है, ए होता है। अगर आप ये चीजें डायरेक्ट याद रखेंगे तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। अब हम मूव करते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड की तरफ। तो आइए हमारा कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड क्या है, अब देखेंगे थोड़ा सा। अब हमारे क्वेश्चन में चेंजेस भी आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट में चेंजेस भी आ रहे हैं। पहले ओनली ए आ रहा था, अब देखो ए प्लस बी आ गया रूट में, रूट में ए प्लस बी आ गया, रूट में ए प्लस बी आ गया, रूट में ए प्लस बी आ गया। और अगर ये इनफाइनाइट तक चलता है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 4a प्लस बी स्क्वायर और माई प्लस का b अपॉन में क्या आ जाएगा 2। यहाँ प्लस का है, देखो यहाँ प्लस है तो इसलिए यहाँ क्या आएगा प्लस, और माइनस होगा तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये था हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट, और इसे ऐसे ही हमें याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास एक एग्जांपल है, क्वेश्चन अपन ले लेते हैं ताकि ये हमारे समझ में आ जाए। क्वेश्चन लिया मैंने, रूट मैंने ले लिया रूट 35 प्लस 2, 35 प्लस 2 आ जाएगा, और रूट में क्या हो जाएगा, रूट में हमारे पास आ गया 35 प्लस 2 हो गया, रूट में हमारे पास क्या आ गया 35 प्लस 2 हो गया। और ऐसे ही इनफाइनाइट तक क्या चल रही होगी, सीरीज चल रही होगी सॉरी चल रही होगी। तो देखिए पहला मेथड तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, मेथड 1, कि आपको अब देखिए इस नंबर को ऐसे ब्रेक करना है कि डिफरेंस, अब देखिए इस पर डिफरेंस कितना आ रहा है
टू, क्या आ रहा है 2। पहले डिफरेंस 1 आ रहा था लेकिन इस बार डिफरेंस क्या आ रहा है 2। तो ऐसे नंबर सोचिए जिनका डिफरेंस 2 है और मल्टीप्लाई करने पर 35, तो आप कहेंगे सर 5 इंटू 7 होता है। इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 2 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 35 आ रहा है और बीच में यहाँ पे एडिशन आ रहा है। तो मैंने कहा था एडिशन में सबसे बड़ी नंबर ही क्या हो जाता है आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 7 और वही है। और अब हम मेथड 2 भी लगा सकते हैं। मेथड 2 क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, क्या है रूट 4a प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस का क्या है b और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कि 4a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर a की वैल्यू है 35, a इंटू 35 प्लस b कितना है, तो b है सर 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस का कितना आ जाएगा 2 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब 35 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 140 और 140 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। तो ये हो जाएगा 144 प्लस में कितना है 2 अपॉन में कितना है 2। आपको पता है 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का, तो 12 प्लस 2 अपॉन में कितना है 2, तो ये हो जाएगा 14 अपॉन में 2 और इसको कट करेंगे तो कितने टाइम में कट हो जाएगा 7 टाइम में। तो आपने देखा इस मेथड से भी हमारा आंसर 7 आया, इस मेथड से भी हमारा आंसर क्या आया 7 आया। अगर हम फॉर्मूला याद रखें तो ज़्यादा बेनिफिट क्या करेगा हमें, क्योंकि कई बार ये हमसे टुकड़े नहीं हो पाएंगे, कई बार ये जो टुकड़े हैं वो हमसे नहीं हो पाएंगे और हम फिर बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमसे। इससे बढ़िया है अगर हमें फॉर्मूला याद रहता है तो हम इजीली क्या कर पाते हैं सॉल्व कर पाते हैं। तो अब तक 5 कॉन्सेप्ट में से हमने 3 कॉन्सेप्ट कर लिए हैं और हमारे और 2 कॉन्सेप्ट बाकी है और उन 2 कॉन्सेप्टों को करने के बाद हम अपने क्वेश्चनों पे आएंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं। अब हमारे पास से बीटा, देखिए पहले प्लस आ रहा था, अब यहाँ पे माइनस आया है, माइनस आया है, माइनस आया है, माइनस आया है, यानी रूट ए माइनस बी, रूट ए माइनस बी, रूट ए माइनस बी, रूट ए माइनस बी। और अगर इनफाइनाइट तक जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4a और क्या हो जाता है प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस से शुरू हो रहा है तो माइनस लगा देंगे और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। देखिए ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब इस पे जब हम आपको, मैं इस पे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, जब हम अपने जो लगभग इसके बाद 16-15 क्वेश्चन करने वाले हैं तो उसमें हमें माइनस के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो हम वहाँ पे क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। हम अपने अपने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 5th नंबर के कॉन्सेप्ट उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। तो हमारा 5th कॉन्सेप्ट है कि अगर देखिए, अब देखो यहाँ पे ना तो कोई प्लस आ रहा है ना माइनस आ रहा है, यहाँ देखो रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए आ रहा है, तो जब आता है तो क्या आ जाता है ए। हम इसका प्रूफ देखेंगे, क्या देखेंगे, इसका प्रूफ हम देखने वाले हैं। तो देखिए हमको क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, x इज इक्वल टू दे रखा है अपने को रूट ए और कितना दे रखा है रूट ए और कितना दे रखा है रूट ए और कितना दे रखा है रूट ए और ऐसे डैश 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 करके इनफाइनाइट तक है। तो देखिए x, आप ध्यान रखिए, क्या मैं इतने दूर का, यानी यहां से देखिए, यहां से मैं क्या यहाँ से इसको x मान सकता हूँ, बिल्कुल सेम है यहाँ से, तो आप कहोगे सर इसको x मान लो, तो ये हो जाएगा रूट क्या हो जाएगा a और x, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a x हो जाएगा। क्या एक x से एक x कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया a आ गया। तो ये थे हमारे 5 कॉन्सेप्ट और हमारे 5 कॉन्सेप्ट रिमेनिंग रह गए हैं जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आइए अब इन पे बेस्ड हम 13 या 14 हमारे जितने क्वेश्चन हैं उनको कर लेते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को हम तीनों अप्रोच से कर सकते हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले मेथड नंबर फर्स्ट तो हमारे पास है ही। मेथड नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास कि जो ये 72 है, इस 72 को हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है। जो बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए 1, तो आप कहेंगे सर 8 है और 9 है, 8 9 को मल्टीप्लाई करने पर 72 आता है, डिफरेंस 1 है और जब बीच में प्लस होता है तो बिगेस्ट नंबर ही क्या हो जाती है हमारी आंसर हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। मेथड नंबर सेकंड क्या है, मेथड नंबर सेकंड कि हमारे पास जो दिया गया है, देखो हम इसको मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, तो हमको x इज इक्वल टू दे रखा है 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72
और प्लस ऐसे ही डैश 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 करके क्या है, इनफाइनाइट तक है। तो x इज इक्वल टू, देखो यहाँ से यहाँ को क्या मान सकते हैं हम, x मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा √72 और प्लस का कितना हो जाएगा x। अब क्या करेंगे, बोथ साइड से स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 प्लस कितना हो जाएगा x। अब ये इस पूरी टर्म को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर और माइनस का x माइनस का 72 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें, हमें ऐसी दो नंबर सोचनी है, हमें ऐसी दो नंबर सोचनी है जिनका बीच का तो डिफरेंस -1 आता हो और मल्टीप्लाई करने पर 72 आता हो। तो देखिए कौन कौन सी नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 72 आता है। तो आप कहोगे सर 8 और 9 को मल्टीप्लाई करने पर 72 आता है, और 12 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर 72 आता है, 24 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर आता है, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है, 72 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 72 आता है। लेकिन हमें डिफरेंस 1 चाहिए। क्या चाहिए, 1। तो क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, आप कहोगे नहीं। क्या इन दोनों का है, नहीं। क्या इन दोनों का है, नहीं। क्या इन दोनों का है, नहीं। केवल इनके बीच में है, और किसकी नंबर ज्यादा है, माइनस की। तो इसमें एक इसको माइनस मान लो और इसको प्लस मान लो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 8x और माइनस का 72 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस के 9, और यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 8, तो 8 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 9, और दोनों जगह से क्या आ जाएगा x माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा x प्लस 8। और अगर हम देखें तो देखो पहले x माइनस 9 को 0 के बराबर रखूंगा तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 9, और एक बार x प्लस का 8 रखूंगा इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस का 8 मिल जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस मेथड से भी हमारा क्या आ रहा है 9 आ रहा है। और मेथड नंबर थर्ड तो आपको पता ही है, मेथड नंबर थर्ड क्या है, फॉर्मूला मेथड। कौन सा है, फॉर्मूला। क्या होता है अगर हमारे पास ऐसी नंबर रिपीट होती है तो 4a प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 4 इंटू ए कितना है 72 प्लस 1 और प्लस 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 72 को, तो ये हो जाएगा 8 और 28 और प्लस का 1 और प्लस का 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 289, तो ये हो जाएगा 289 प्लस का 1 अपॉन में 2, और ये कितना होता है 17 प्लस 1 और अपॉन में क्या हो जाता है 2, यानी 289 17 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, और 1, तो ये हो जाएगा 18/2, और 18/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो हमने देखा कि तीनों ही तरीके से हमारा आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करने का तरीका। तीनों मेथड है, आप तीनों मेथड में से जो मेथड आपको अच्छा लगता है वो मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर देखो क्वेश्चन 20, तो मैं इसको केवल एक ही मेथड से कर देता हूं कि हम इसके क्या करेंगे, दो ब्रेकेज करिए कि मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए और डिफरेंस 1 आ जाए। तो अभी आप कहेंगे 4 इंटू 5। कहीं हमने ये क्वेश्चन जब मैंने कॉन्सेप्ट फर्स्ट समझाया था तब मैंने इसको वहां डिस्कस भी किया था, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्लस है, तो इसलिए 5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, तो ये आपको होमवर्क में घर से करके लाना है, तो आप इसको होमवर्क में करिएगा। बहुत इजी है, आप ऐसे दो नंबर लीजिए जिनको ब्रेक करने पर 12 आ जाए, डिफरेंस 1 हो, और उसमें जो सबसे बड़ी नंबर होगी वो हो जाएगी आपकी आंसर। क्वेश्चन 4, अब देखिए, अब यहाँ पे जो 31 है ना, अब इसके हम ब्रेक नहीं कर सकते, और अगर ब्रेक नहीं कर सकते तो फिर हमें फॉर्मूला मेथड हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि 31 ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। ऐसे कोई से नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 31 आ जाए और उनका बीच का डिफरेंस 1 आ जाए। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो हमें फॉर्मूला मेथड अपनाना पड़ेगा। फॉर्मूला मेथड क्या है, तो हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला मेथड, तो होता है √4a प्लस 1 और प्लस 1, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और अपॉन में क्या आता है 2 आता है। तो यहाँ करेंगे तो √4a कितना है 31 प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12,
और अपॉन प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। आप कहेंगे सर इसको ऐड करने पर कितना आता है, तो 125 आता है, प्लस का 1 और क्या आ जाएगा 2। और आपको पता है रूट 125 जो है, देखिए इसका क्या करना है, आपको इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है। तो 125 इसमें किसका डिवाइड जाएगा, सबसे पहले 5 का, कितने टाइम में, 5 टाइम में, कितने 25 टाइम में, फिर एक 5 का ही जाएगा कितने टाइम में, 5 टाइम में। अब क्या करना है, दो दो की ग्रुपिंग बनानी है, तो दो दो की ग्रुपिंग बनानी है, तो ये दो ग्रुप बन गया ना, तो इसको केवल एक बार लिख देना है। क्या लिख देना है, तो इसको एक बार लिख देना है। जो जिसका पेयर नहीं बना उसको क्या रख देना है, अंदर ही, रूट के अंदर ही रखना है, और प्लस का 1 और क्या आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 5√5 प्लस 1/2। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके भी आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं, √5 के भी टुकड़े आप नहीं कर सकते, √5 तो इसके लिए भी हमें फॉर्मूला मेथड यूज करना पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला, देखिए हमने कितनी बार पढ़ा है, अब तक हमें फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। 4a+1 और प्लस क्या आ जाएगा 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। यहाँ प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो यहाँ करेंगे तो देखिए, तो ये हो जाएगा 4 × 5 प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, और इसको जब करेंगे तो 20 + 1 कितना हो जाएगा 21, तो 21 और प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब 21 हम नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से इसको, ना इस किस्से में ये, ना तो इनको हम तोड़ के किसी को बाहर ला सकते हैं, क्योंकि 21 3 × 7 होता है, और 3 × 7 ये भी एक बार आ रहा है, ये भी एक बार आ रहा है, तो हम किसी को बाहर नहीं ला सकते हैं। तो फाइनली यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, 63 के क्या करने हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करने हैं 63 को। तो आप कहोगे और डिफरेंस कितना आना चाहिए था, 2 आना चाहिए, तो आप कहोगे सर 9 है और 7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 63, और इनके बीच का डिफरेंस से 2 भी है, तो हमारा जो 9 होगा, क्योंकि प्लस आ रहा है तो नहीं, बिगेस्ट नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो मेथड फर्स्ट है, बाकी ये तो मेथड फर्स्ट है आपके पास, बाकी आपके पास मेथड सेकंड भी है। मेथड सेकंड कौन सा है, फॉर्मूला मेथड जो है वो कौन सा, रूट क्या हो जाएगा 4a+b² और प्लस का क्या है b अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से √4 × a कितना है 63 प्लस b कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस का 2 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 की 2, कैरी कितना आ जाएगा 2, 226 कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और कैरी कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा, हमने कहीं मिस्टेक की है क्या, देखिए ए है, ए की वैल्यू 63 है और बी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ 4 × 63 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये जो है बी का 2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, कैरी कितना 1, कैरी कितना आ जाएगा, तो कैरी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 और प्लस का कितना है 4 और प्लस का कितना है 2 और अपॉन में कितना है 2 है। कहीं अपन मिस्टेक कर रहे हैं बेटा, देखिए कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं क्या, तो हमारे पास एक बार चेक करते हैं, 4a+b² प्लस का b/2, यहाँ पे a कितना है 63 है, तो हमने यहाँ पे a 63 रख लिया, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हमने 4 रख लिया प्लस 2 रख लिया। अब हम 63 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 आ जाएगा, और कैरी कितना आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। और यहाँ पर हम ये ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कितना, तो हम यहाँ पे ऐड जो करेंगे वो 4 करेंगे, तो 4 ऐड करते ही कितना हो जाएगा 256, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये आपका आ गया, सॉरी मैं ही मिस्टेक कर रहा था, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 256 और प्लस में कितना आ जाएगा 2 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका
ये आ जाएगा 2। और आपको पता है 256 कितना होता है, 16 का होता है। 16 प्लस क्या आ जाएगा 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 18 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और ये कितने टाइम में कट जाएगा 9 टाइम में। तो आपने देखा यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, और बाकी आपके पास वो मेथड है कि आप इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, तो उसके लिए मैं बहुत ही सॉरी कहता हूँ, क्योंकि वो कई बार क्या होता है कि जब फ्लो में चलते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में वही है, आप इसके ऐसे दो नंबर लीजिए, ब्रेक करिए, जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 हो। तो आप कहोगे सर 5 है, 7 है और बीच में प्लस है, इसलिए बड़ी वाली नंबर क्या हो जाएगी हमारी, आंसर हो जाएगा। बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा, आंसर। भाई ये तो मेथड फर्स्ट था, बाकी आप मेथड सेकंड खुद करेंगे फॉर्मूला लगा के। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 4a प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और प्लस का क्या आ जाएगा बी, क्योंकि बीच में प्लस है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो आप इसको घर से ट्राई करिएगा मेथड सेकंड से करने की। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको होमवर्क में करना है, तो ये भी आप घर से होमवर्क में करके लाएंगे। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब हमारे पास प्लस के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उस पे हमने प्लस के बेस्ड पे वो सारे कर लिए हैं। अब हम माइनस के देख लेते हैं। तो आपको मेथड फर्स्ट पता ही है, इसके ब्रैकेट इसको 2 नंबर में तोड़िए, तो आप कहोगे सर वो हो जाएगा, और जिनके बीच के डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 5 इंटू 4 हो जाएगा। और इसमें डिफरेंस चल रहा है, मतलब माइनस आ रहा है, तो छोटी वाली नंबर, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा। एक हमारे पास फॉर्मूला है ही, फॉर्मूला क्या बोलता है, रूट 4a प्लस 1 और माइनस का 1 अपॉन में क्या है 2। ये मेथड नंबर सेकंड है, जो फॉर्मूला वाला मेथड है, और ये मेथड क्या था, फर्स्ट था। तो आपको पता है, अब रखिए a की वैल्यू कितनी है 20, तो 4 इंटू 20 प्लस 1 और माइनस का कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा। आपको पता है रूट कितना हो जाएगा 81, क्योंकि 24 जा 80 और 80 प्लस 1 81, और इसमें से -1 करना है अपॉन 2, और 81 पता है 9 का स्क्वायर होता है, इसमें से 1 माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 8/2। और यह कितने टाइम में आ जाएगा 4 टाइम में, तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं इसको, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमने क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक के नंबर को हम क्या मान सकते हैं, आप कहोगे x, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू रूट कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम दोनों तरफ से क्या कर देंगे स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स और माइनस का क्या आ जाएगा 20, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ला सकते हैं, तो आप ये खुद करिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। बाकी मैंने दो आपको फॉर्मूला वाला बता ही दिया, और मेथड फर्स्ट आपको बता ही दिया, ये आप सेल्फ करिएगा। क्या करिएगा, सेल्फ कुछ चीजें आप भी करिए। और ये एसएससी के सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ है 2023 में। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वही तरीका, आप इसको 2 नंबर में क्या करिए, ब्रेक करिए, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 7, और डिफरेंस कितना आना चाहिए था 1 ही आना चाहिए था, 1 ही आना चाहिए था। तो अब माइनस चल रहा है, इसलिए हमारी छोटी नंबर, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 6, हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए आप मेथड नंबर सेकंड से ट्राई करिएगा। मेथड नंबर सेकंड का मैं फॉर्मूला देता हूँ, क्या होता है रूट 4a प्लस क्या हो जाता है बी स्क्वायर माइनस का b अपॉन में क्या आ जाता है 2 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए इसके 2 नंबर में ब्रेकेज करिए, जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 3। तो आप कहेंगे 8 इंटू क्या हो जाएगा 8 इंटू 11, देखिए मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है, और डिफरेंस कितना है 3, तो इसमें छोटी वाली नंबर, ये वाली नंबर क्या हो जाएगी हमारा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। और मेथड सेकंड तो आपको पता ही है, मेथड सेकंड फॉर्मूला मेथड होता है, कौन सा होता है रूट 4a प्लस बी स्क्वायर और माइनस का b अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से रूट ये 4 a कितना है 88, और प्लस b 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और माइनस का 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। अगर हम इसका देखें 32 का 2, और कैरी कितना आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 33।
5 और प्लस का कितना 9 और माइनस का कितना आ जाएगा 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 361 और माइनस का 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 और आपको पता है 361 किसका होता है 19 का, तो 19 माइनस 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 और यहाँ से 19 में से 3 माइनस करेंगे 16 और 16 में 2 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 8। तो ये था हमारे पास फॉर्मूला वाला। तो हमने यहाँ से भी देखा कि हमारा आंसर 8 आ रहा है और यहाँ से भी हमारा आंसर 8 आ रहा है। अब नेक्स्ट ये आपको होमवर्क में करना है, तो आप इसको घर से होमवर्क में करके लाइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब देखिए, अब हमारे पास ये जो सीरीज है ये वाली सीरीज है, रूट रूट यहाँ पे आ जाएगा ए, फिर क्या आ जाएगा रूट ए, फिर क्या आ जाएगा रूट ए और ऐसे इनफाइनाइट तक क्या करेगी चलेगी। और जब इनफाइनाइट तक चलती है तो x इज इक्वल टू क्या होता है ए, तो इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये तो और भी इजी है भाई कि x इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है भाई, ये वाला ही सीरीज तो है ए रूट ए रूट ए रूट ए डैश डैश डैश। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाता है ए, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस लेक्चर का। तो देखिए यहाँ से देखो x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू दे रखा है हमको दे रखा है कि 7 रूट 7 रूट 7 एंड रूट 7 और डैश 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 दे रखा है हमको इनफाइनाइट तक और ये बराबर है किसके 343 और y माइनस 1। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर हम इसको लिख सकते हैं 7 और ये कितना है 7 है और ये कितना है 343 y माइनस 1। तो एक बात बताइए 7 और इसको क्या होता है 7 का क्यूब होता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 1। भाई 7 का क्यूब ही तो होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं और इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए बेस सेम है तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3y माइनस के 3, ये माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का हो जाएगा। तो ये 3y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये 4 हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4/3 आपके पास आंसर आ गया है। तो ये थे आज का हमारा लेक्चर और तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आगे के जो 5 कॉन्सेप्ट हैं वो हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे डिस्कस करने वाले। तब के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।